राधे राधे। आज हम दर्शन करेंगे उस स्थान के जहां पे भगवान कृष्ण ने एक नटखट लीला की थी और गोपियों को सबक सिखाया था। हम बात कर रहे हैं चीर घाट की। चीर घाट वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में यमुना किनारे स्थित है। और जब हम चीर घाट जा रहे थे तो रास्ते में पड़ा था श्रृंगार घाट, जिसकी मान्यता ये है कि ये स्थान 5,500 साल पुराना स्थान है और ये वही स्थान है जहां पर हजारों साल पहले भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी जी का श्रृंगार किया था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा लिखा है परम प्राचीन स्थान चीर घाट, मनोकामना पूर्ण करने वाला 6000 वर्ष पुराना कदम का वृक्ष। तो ये वो स्थान है जहां पर भगवान कृष्ण ने यमुना नदी में स्नान कर रही गोपियों को सबक सिखाने के लिए उनके वस्त्रों को चुराकर कदम के पेड़ पर टांग दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही विशाल कदम का वृक्ष है जो भगवान कृष्ण की इस लीला का प्रतीक है। इस पेड़ के दर्शन आज भी आप वृंदावन में कर सकते हैं चीर घाट पर। मान्यता ये भी है कि इस पेड़ पर चीर मतलब कि कपड़े बांधकर भगवान कृष्ण जी से मनोकामना मांगते हैं सभी लोग, और इस पेड़ पर आपको बहुत सारे चीर बंधे हुए नजर आएंगे। तो ये आपने देखा कदम का वृक्ष जो कि 6000 वर्ष पुराना वृक्ष है। आप भी यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। कदम के वृक्ष के जस्ट बगल में आपको एक मंदिर नजर आएगा, कालीदेव मंदिर। आप वहां भी जाके दर्शन कर सकते हैं। छोटा सा बहुत ही सुंदर मंदिर है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आप वृंदावन मथुरा अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप वीकेंड्स में अवॉइड करें वहां पे जाना, दर्शन करना, क्योंकि भीड़ भाड़ काफी ज्यादा हो जाती है तो दर्शन अच्छे से नहीं हो पाते। और ब्रज में तो हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं वैसे दर्शन के लिए, लेकिन अगर आप अच्छे से और आराम से दर्शन करना चाहते हैं तो वीकेंड्स में आप जरूर अवॉइड करें वृंदावन मथुरा जाना। मथुरा वृंदावन में आपको कई सारे ऐसे घाट नजर आएंगे, लेकिन हर एक घाट की अपनी एक अलग खूबसूरती है, अलग एक अनोखी लीला है और सुंदरता है। तो हम हैं अभी चीर घाट पर और यहाँ पे आप दर्शन के साथ साथ बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। तो किस तरीके के प्राइजेस हैं बोटिंग के वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए बात करते हैं आगे। बड़ा राउंड जाते हैं उसमें 260 रुपए, छोटे वाले का 150 रुपए। ठीक है, 150 रुपए में कितने लोगों को ले जाओगे? एक सीट का आने जाने का है सवारी के साथ का। अगर खाली में जाओगे पर्सनल 260 रुपए करके लेते। 260 रुपए पर्सनल? एक सवारी का आने जाने। एक सवारी का? खाली बोट में तुरंत दोनों को ही ले जाएगा आपको अगर जाना हो खाली में। और सवारी के साथ जाना चाहते हो उसमें 150 रुपए ले। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर पूरी भर के जाओगे तो 150 रुपए पर हेड है, अगर अकेले जाओगे तो 260 रुपए एक बंदे का। ये है। अच्छा। और जैसे हम 4 लोग हो तो कितना किलोमीटर है? 4 लोग सवारी के साथ का और उसमें ये आपके ऊपर है, वही रेट पड़ेगा। छोटा और बड़ा राउंड कितने किलोमीटर है? देखो बहन, ऐसे छोटे वाले में जाएगी ना, सामने महल है। हाँ। देखो सामने महल, वहाँ से 3 घाट करा के ऐसे घुमा के लेके आते हैं। सामने छोटा है। हाँ, सामने बोट घूम रही है। हाँ। ऐसे घूम के जब इधर आएगी। बड़ा बड़े वाले पूरा आगे तक जाती है, उससे महल से भी और डबल आगे जाती है। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिए कुछ फूल और दीपक यमुना मैया को अर्पित करने के लिए। तो जोर से बोलिए यमुना मैया की जय। इस वाले व्लॉग में आप दर्शन करें चीर घाट के, लेकिन अगर आप मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि, गोकुल या फिर वृंदावन के निधिवन, इस्कॉन, प्रेम मंदिर, बांके बिहारी टेम्पल, इन सारी जगहों के दर्शन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। बोटिंग का मजा लेने के लिए हम भी आ गए नाव में, और भैया जिस भी स्थान पे हमें ले जाएंगे उस स्थान से जुड़ी लीला के बारे में हमें जरूर बताएंगे। हम सबको बहुत ही ध्यान से सुनना है। साथ ही आपको व्यू इतना ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस बनाए बिना रह नहीं सकते। गोपी घाट।
घाट। केसी घाट। हाँ, आरती करते हैं ना, तो आरती का मंच है, तो आरती घाट नाम रख दिया है। हाँ जी। कितने बजे? 6 बजे होती है? 7 बजे, 7:30 बजे शाम को। केसी घाट। केसी घाट। अभी तो आगे जाएंगे, देखो आगे में यमुना जी का मंदिर है, जो नीली वाली टीन है ना। हाँ जी। भाई बहन का मंदिर है, शनि यमराज और यमुना मैया दोनों। हमारे यहाँ भाई बहन हाथ पकड़ के स्नान करते हैं भाई दूज वाले दिन। बहन भाई, हाँ जी। हर बहन अपने भाई को टीका करती है, उसको मिठाई खिलाती है। भाई का हक होता है, बोले बहन जो नेक में मांगेगी वही देंगे आपको। तो यमुना मैया ने कहा जो मांगूंगी मना तो नहीं करोगे? बोले नहीं करेंगे। तो यमुना मैया ने कहा बोले मेरे को वचन दो, मना नहीं करोगे। उनसे वचन भरवा लिया था। देखो आज भाई दूज का दिन है भाई, जो भक्त मेरा आराधना सुमरन करेगा आज के दिन, भाई बहन का जोड़ा आज के दिन हाथ पकड़ के स्नान करेगा, तेरे यम लोग नहीं सीधा वैकुंठ लोग जाएगा। अच्छा। तो यमराज हिलने लगा, तूने तो मेरे धर्म से मुझको हटा दिया, मेरा काम है प्राणों को हरना। बिल्कुल। मुझसे जीवन दिला रही है, देख हमेशा के लिए नहीं दे सकता हूँ मैं। हाँ, आज भाई दूज वाले दिन जो भक्त तेरा आराधना सुमरन करेगा आज के दिन, भाई बहन का जोड़ा तेरे में हाथ पकड़ के स्नान करेगा, उसके लिए यम लोग बंद करूंगा, वैकुंठ लोग खुलवाऊंगा। हमारे यहाँ भाई बहन हाथ पकड़ के भाई दूज वाले दिन स्नान करते हैं भाई। अच्छा। यहाँ पे महापर्व स्नान होता है। हमारे ब्रज की भाषा में सखी गोपी माता बहनों को ही बोला जाता है। सारी सखी निर्वस्त्र होकर स्नान करती, भगवान उनको मना करते जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करते, उनको सबक सिखाने के लिए पाप लगता है। उनको ज्ञान नहीं था, वो फिर भी स्नान करती थी। तो भगवान ने वस्त्र चोरी करके कदम की डालियों पे लटकाया। सारी सखी कहने लगी लाला हम निर्वस्त्र हैं, जल से बाहर आएंगे, हमारा लाभ जाएगा, हमारा वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा आपका वस्त्र तो वो लाए तो पहले से ही जा चुका है, अगर आपको अपना वस्त्र चाहिए तो आप स्वयं आके ले सकती हो। सारी सखी कहने लगी लाला उस समय तो कोई भी नहीं था, हमारा लाज कैसे गया है? मनुष्य भी चलेगा, यहाँ कोई पशु पक्षी जानवर भी नहीं था, आप कहते हो हमारा लाज गया है, और हमारा लाज कैसे गया है? हमको ज्ञान नहीं है। तो भगवान ने कहा देखो जिस जल में आप निर्वस्त्र होकर नहाती हो, जल के देवता वरुण देव जी हैं, ऊपर से सूर्य देव ने देखा, तो जल में निर्वस्त्र होकर नहाना पाप लगता है, अपराध माना जाता है। जब गोपियों को ज्ञान से हमको जल प्राप्त होता है, यही संसार का जीवन है। इन्हीं तीनों पवित्र स्थानों में पुरुष हो या स्त्री जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करते, तभी से माता बहनों का तीर्थ स्थल है श्री घाट। ये सामने देखो पेड़ों में घाट देख रहे हो ना? हाँ जी। ये जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ जी को बुलाया था भगवान ने, जगन्नाथ घाट कहते हैं। भगवान के माता पिता है ना, 4 धाम यात्रा के लिए जा रहे थे, तभी यात्रा के पैदल के लिए। तो भगवान ने कहा बोले मैया इतने कठोर जंगल पड़ते हैं, रास्ते पड़ते हैं, पीने को पानी नहीं मिलता है। भगवान का ये थोड़ी कहता अपनी भक्ति के लिए इतना कष्ट उठा। मैया वो तो केवल भाव का भूखा है, अगर तेरा 4 धाम का भाव है दर्शन करने का तो देख मैं ब्रिज के अंदर ही तेरे को 4 धाम दर्शन कराऊंगा जी। आप मथुरा जाओगे, मथुरा बोटिंग करोगे, वहाँ पे आपको द्वारकाधीश का दर्शन मिलेगा। वृंदावन में जगन्नाथपुरी उड़ीसा से जगन्नाथ जी को बुलाया था। तो बरसाने की तरफ बहन ठीक कामा गाँव आते हैं, तो वहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ का दर्शन कराया। जो व्यक्ति बड़े 4 धाम नहीं जा पाता है पैसे के कारण, गरीबी के कारण, अगर पैसा भी है तो कोई घुमाने वाला नहीं है, अगर घुमाने वाला भी है तो कोई बाधा अड़चन आई जाती है, भाई नहीं जा पाते, तो वहाँ का 4 धाम नहीं कर सकते हैं, तो वो ब्रिज का पूरा 4 धाम करके वहाँ का फल नहीं प्राप्त हो जाता। वहाँ जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं अपने माता पिता को दर्शन कराया था भगवान ने, जिसके घर में स्वयं नारायण हो उसको 4 धाम जाने का क्या आवश्यकता है? और आप वृंदावन आए हो, आप समझ रहे हो वृंदावन आप कहाँ पे आए हो? वृंदावन हमारा तीर्थ स्थल में नहीं आता है, वृंदावन को छोड़ के बाकी सब तीर्थ स्थल है। तो भगवान ने सारे तीर्थों को एक जगह बुलाया, एक जगह मीटिंग किया, तो को ना प्रयागराज को राजा बना रहे थे। अच्छा। थोड़ा साइड तीरथ आ गए थे, आप मुझे इनका राजा बना रहे हो गोपाल? बोले वृंदावन नहीं आया है। भगवान ने कहा बोले प्रयागराज मैंने तुझको तीर्थों का राजा बनाया है ताकि तू सबका मुक्ति दे सके। वृंदावन मेरा घर है, तू सबको मुक्ति देता है, एक निकट समय वो आएगा प्रयाग, तेरी मुक्ति मेरे घर पे हो जाएगी, तू मेरे घर आ जाना, मेरे को याद कर लेना। तो हमारे वृंदावन को छोड़ के बाकी सब तीर्थ स्थल है, ये हमारे गोपाल का घर है। तो समय बीतता गया बहन, तो भगवान बड़े हो गए थे, करीब नहीं तो 10-11 साल का एज हो गया था भगवान का। अब नंद बाबा क्या कहने लगे लाला तू मेरे को प्रयागराज स्नान करा के ले गया। प्रयागराज को तीर्थों का राजा किस लिए बनाया गोपाल ने? बहन मनुष्य से कोई जाने अजाने में सकल अपराध हो जाता है तो मनुष्य उस पाप को वहाँ छोड़ देता है, पुण्य को ले आता है। यानी प्रयागराज अपने ऊपर पाप को लेता है, सबको मुक्ति करके देता है, वो एक मुक्ति है बहन है। तो प्रयागराज जा रहे थे, नंद बाबा भी कहने लगे तू मेरे को भी प्रयागराज ले चल। भगवान ने कहा बोले बाबा अब तो शाम हो गई, सुबह होने तो मैं आपको प्रयाग ले चलूंगा। तो भगवान ने एक दिखावा करने के लिए वृंदावन ज्ञान गुदरी मंदिर पे
रात बसेरा किया था। नारायण तो सो गए थे बहन, घोर जंगल था। अब बाबा को नींद इसलिए नहीं आ रहा ताकि मेरे पुत्र को कोई राक्षस कोई असुर हमको नहीं सताए। तो भगवान ने अपनी लीला से देखा मेरे बाबा नींद से जागृत हैं, क्यों ना हम अपने बाबा की सहायता के लिए अपने प्रयागराज को यहीं बुला लें। हमारा बाबा कहाँ क्या करेगा वहाँ जाके। तो भगवान ने अपनी माया से बात किया, बोले प्रयागराज तेरी मुक्ति होने का निकट समय आ गया, तू आजा मेरे घर वृंदावन। तो प्रयागराज कहते हैं ना बहन, पाप का रंग काला होता है। कहते पाप का रंग काला होता है, संसार का पाप एक व्यक्ति पे आ जाए वो कितना काला हो जाए। तो भयानक काला हो गया था प्रयाग, सबका पाप अपने ऊपर ले लेके। अब तो उससे पाप नहीं सहा जा रहा, तो फिर गोपाल के पास आ रहा था घोड़े पे सवार होके। नंद बाबा फिर भी जग रहे हैं, तो देखो। तो नंद बाबा को दिखाई दिया तो उसको कोई राक्षस समझने लगे। नंद बाबा उसके स्वरूप को चाल ढाल को देख के राक्षस समझने लगे, तो उसको पिटाई चालू कर दिया। बाबा ने उसको मारा पीटा था, और पीट करके फिर भी प्रयाग क्या बोला, बोले बाबा तूने इतना मारा है पीटा है, एक लफ्ज ये नहीं पूछा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो बाबा ने कहा बता भाई कौन है तू। बोले बाबा मैं प्रयाग हूँ। बाबा ने कहा बोले इतना काला तू प्रयाग कहाँ से आया। प्रयाग तो तीर्थ स्थल का जगह है। भगवान बाबा से क्या बोला, बोले बाबा मैं ही प्रयाग हूँ। बोले आप प्रयाग जा रहे हो बाबा। बोले हाँ। बोले आपको कोई आवश्यकता नहीं प्रयाग जाने की। बोले क्यों। बोले देख बाबा ये तेरा लाला सोया हुआ है, ये तीनों लोगों का प्रयाग है, और तू मेरा काला स्वरूप देख के मुझको मार रहा है बाबा। देख सारा प्राणी मेरे में जाता है और पाप छोड़ देता है, पुण्य को ले जाता है। सबको मुक्ति दे दे के मेरा काया कितना काला हो गया है बाबा। मैं तो मुक्ति हूँ, मैं सबको मुक्ति देता हूँ। आज ये मुक्ति बाबा तेरे लाला के पास स्वयं मुक्त होने के लिए आई है, तू प्रयाग जाके क्या करेगा। तो यूं किया हमने चीर घाट को एक्सप्लोर और सारी जानकारियां आप तक पहुंचाई। अगर आपको ये वाला व्लॉग, ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है वीडियो को लाइक, ढेर सारे कमेंट्स, और कमेंट्स में लिखना है राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है। तो बस ये हमने चीर घाट एक्सप्लोर कर लिया। अभी हम लंच के लिए जा रहे हैं बहुत ही फेमस ब्रिजवासी रेस्टोरेंट। देखते हैं वहां का खाना कैसा होता है। सो ये हम आ चुके हैं ब्रिजवासी रेस्टोरेंट में, जो कि वृंदावन का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। तो जैसे आप एंट्री करेंगे कुछ इस तरीके से इनका एंट्रेंस एरिया है। यहाँ पे आपको स्वीट्स वगैरह मिल जाएंगी, लेकिन हमें लंच करना था इसीलिए हम फर्स्ट फ्लोर पे चल गए। तो यहाँ पे हमने पूरी भाजी, कचौरी सब्जी और डोसा ऑर्डर किया था, लेकिन टेस्ट वाइज हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और प्राइजेस तो बहुत अच्छे थे लेकिन टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे बिट्टू जो है वो आपको रिव्यू देगा। ये वो वाला A1 नहीं है, ये बिल्कुल 0 वाला वो है। तो हमें टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बस पेट भरने के लिए हमने खाना खा लिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम यहाँ पर ब्रिजवासी रेस्टोरेंट में तो बिल्कुल नहीं जाने वाले। आपका क्या रिव्यू, अगर आपने भी ट्राई किया तो प्लीज अपना कमेंट में रिव्यू लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।